आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जसमीत कौर समाज चैरिटेबल ट्रस्ट एवं वाटर एड की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन में स्वच्छता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वच्छता ही हमारे परिवार और परिवेश को खुशहाल बनाती है। आइए बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता हमारे दैनिक दिनचर्या पर आधारित है। व्यक्तिगत स्वच्छता और रखरखाव से हमारे स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाती है और हमारे परिवेश को खुशहाल बनाने में मदद करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कई तरह के व्यवहार और आदतों को अपनाने होते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक की सफाई, त्वचा की सफाई, शौचालय का नियमित उपयोग, उचित विधि से स्नान, चप्पल का उपयोग करना, साप्ताहिक रूप से नाखून का काटना, बिस्तरों के कपड़े की सफाई करना, ब्रश करना, बालों में तेल लगाना और कंघी करना इत्यादि। बच्चों के कितने सपने होते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी को पुलिस, किसी को गायक बनना है तो किसी को नेता भी। बच्चे अपने सपने कैसे पूरे करेंगे जब वो स्वस्थ और स्वच्छ नहीं रहेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता की छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या बच्चे हर आदत को अपनाते हैं? क्या हर बच्चा हर काम करना चाहता है? आप जानते हैं और आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, बच्चा कोई भी आदत जल्दी से नहीं अपना पाता है। क्या कारण है कि बच्चा हर काम को नहीं करना चाहता या हर चीज़ें उनको काम महसूस होती है? आइए इसे कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं। ब्रश करना जब बंकू चाहे ऊपर रखा होता है, किसी तरह चढ़कर निकला तो टेस्ट भी ऊपर होता है। टूथब्रश है बड़ा बहुत ये कह के बंकू लड़ता है। यही सोच कर अपना बंकू ब्रश करने से डरता है। बंकू हमारा एक्टर बनेगा, हीरो बनेगा एकदम बढ़िया। एक्शन से अपने जब ब्रश करेगा तब तो बनेगा हीरो बढ़िया। कभी पेस्ट का स्वाद बड़ा ही बंकू को तीखा लगता है, कभी पेस्ट ही खत्म हुआ तो वो ब्रश कैसे कर सकता है। कभी पुराना ब्रश बंकू को जोर जोर से गड़ता है, नया ब्रश कोई लाके ना दे तो फिर वो ब्रश नहीं करता है। बंकू हमारा एक्टर बनेगा, हीरो बनेगा एकदम बढ़िया। एक्शन से अपने जब ब्रश करेगा तब तो बनेगा हीरो बढ़िया। बंकू हमारा एक्टर बनेगा, हीरो बनेगा एकदम बढ़िया। एक्शन से अपने जब ब्रश करेगा तब तो बनेगा हीरो बढ़िया। हमने देखा कि बंकू को ब्रश करने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? अगर हम बच्चों को उनके मुताबिक वातावरण नहीं दे पाते हैं या उनके अनुकूल परिवेश नहीं बना पाते हैं तो बच्चे उनके आदतों में शामिल नहीं कर पाते हैं। अगर हम बंकू की परेशानियों को समझते हुए उसके अनुसार पेस्ट का स्वाद बदल दें, छोटी ब्रश लाकर दे दें, शायद वो अपनी आदतों में शामिल कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम उसे ब्रश करने को कहें, हम उसे दातून और मंजन की आदत भी डलवा सकते हैं। अब आते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता के मुख्य कारक पर, यानी कि शौचालय के नियमित उपयोग। बच्चे शौचालय का नियमित उपयोग क्यों नहीं करते? इसके क्या कारण है? आइए देखते हैं चिंकी के साथ। शौचालय में पानी गायब नल दूरी पर होता है, यही देख के चिंकी का फिर खेत में जाना होता
आता है। गंदे शौचालय से बेहतर उसको खेत ही भाता है। चिंकी हमारी डॉक्टर बनेगी, साहेब बनेगी एकदम बढ़िया। शौचालय की जब आदत करेगी तब तो बनेगी डॉक्टर बढ़िया। बचपन से हर बात में चिंकी माँ से ही तो सीखती है, तभी आदतन माँ के पीछे चिंकी खेत में दिखती है। कभी सहेली की बातों से मस्ती में आ जाती है, खेतों में जाके बतियाती है, सीख नहीं वो पाती है। चिंकी हमारी डॉक्टर बनेगी, साहेब बनेगी एकदम बढ़िया। शौचालय की जब आदत करेगी तब तो बनेगी डॉक्टर बढ़िया। चिंकी हमारी डॉक्टर बनेगी, साहेब बनेगी एकदम बढ़िया। शौचालय की जब आदत करेगी तब तो बनेगी डॉक्टर बढ़िया। हमने अभी देखा कि चिंकी शौचालय का उपयोग नियमित रूप से नहीं करती है। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि बड़े ही शौचालय का नियमित उपयोग नहीं करते हैं और अपने आदतों में शामिल नहीं करते हैं। बच्चे बड़ों का देखकर ही सीखते हैं और अपनी आदतों में उसी चीज़ों को शामिल करते हैं जो बड़े करते हैं। अब हम बात करते हैं शौचालय की व्यवस्था की। हमें ध्यान देना होगा शौचालय में सफाई की और उचित पानी की व्यवस्था है। हमें खुद भी शौचालय का नियमित रूप से उपयोग करना होगा। अब हम बात करते हैं नियमित रूप से स्नान एवं त्वचा की सफाई। जैसे ही बच्चों को हम कहते हैं चलो नहाने जाओ, बच्चों के बहाने चालू हो जाते हैं। कभी उन्हें पानी ठंडा लगता है तो कभी साबुन पसंद नहीं आए। अब देख लेते हैं रिंकू को ही। बाथरूम घर पर ना हो तो कभी कभी वो नहाता है। पानी बचेगा सोच के रिंकू दरिया तालाब जाता है। संगवारी संग मस्ती करने वो तालाब तो जाता है। वो तालाब का पानी ठंडा तो स्कूल वो भग जाता है। रिंकू हमारा कृषक बनेगा, खेती करेगा एकदम बढ़िया। रोज नहा के साफ रहेगा तब तो बनेगा कृषक बढ़िया। रिंकू को साबुन जलता है, कुछ भी काफी गड़ता है। बाल बचेगा सोच कर रिंकू साबुन बूझ से डरता है। नहाते वक्त तालाब में गिर के साबुन जब खो जाता है, सोच के फिर से डांट पड़ेगी, वो बिन साबुन के नहाता है। रिंकू हमारा कृषक बनेगा, खेती करेगा एकदम बढ़िया। रोज नहा के साफ रहेगा तब तो बनेगा कृषक बढ़िया। रिंकू हमारा कृषक बनेगा, खेती करेगा एकदम बढ़िया। रोज नहा के साफ रहेगा तब तो बनेगा कृषक बढ़िया। क्या आप रिंकू की परेशानी को समझ पाए? उसमें साबुन से लेकर हमारी डांट भी शामिल है। इसके लिए हमें बाथरूम में पानी की व्यवस्था और साबुन रखने के लिए जगह निश्चित करनी होगी। बच्चों को यह लगता है कि साबुन के नियमित उपयोग से साबुन कम हो जाएगा या साबुन गुम हो जाने का डर होता है। हमें यह उन्हें बताना होगा कि साबुन के नियमित उपयोग से उनकी त्वचा संबंधी रोग से बचाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आँख, कान, नाक, मुंह की सफाई और नाखून काटना उतना ही जरूरी है जितना रोज नहाना। क्या बच्चे नाखून कटवाते हैं?
नहीं, बच्चे नाखून कटवाने के लिए अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। जब तक माता पिता नाखून नहीं काटते हैं, बच्चे गंदे और बढ़े हुए नाखून के साथ रहते हैं। आइए इसे समझते हैं। रिंकी नाखून कटवाने के नाम से ही डर जाती है। उंगली मेरी कट जाएगी सोच के वो चिल्लाती है। ऐन समय पर बाबा को ना नेल कटर मिल पाती है। मौका पाकर अपनी रिंकी भाग वहां से जाती है। रिंकी हमारी अफसर बनेगी, पुलिस बनेगी, एकदम बढ़िया। नाखून कटा के बहादुर बनेगी, तब तो बनेगी अफसर बढ़िया। कोई नहीं अब नाखून काटे, बेदम ड्रामा करती है। दांतों से अपने नाखून कुतरे, गंदी आदत वो रखती है। स्कूल में कोई ध्यान नहीं दे या फिर डांट के चिल्लाए। डर डर के सहमी सी रिंकी सबसे मिलने से बचती है। रिंकी हमारी अफसर बनेगी, पुलिस बनेगी, एकदम बढ़िया। नाखून कटा के बहादुर बनेगी, तब तो बनेगी अफसर बढ़िया। रिंकी हमारी अफसर बनेगी, पुलिस बनेगी, एकदम बढ़िया। नाखून कटा के बहादुर बनेगी, तब तो बनेगी अफसर बढ़िया। हमने देखा कि रिंकी नाखून कटवाना नहीं चाह रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि रिंकी नाखून कटवाने से डर रही थी। रिंकी जैसे कई बच्चे नाखून कटवाने की आदत अपने ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें नाखून कटर की उचित व्यवस्था रखनी होगी और नाखून काटने से पहले कुछ देर नाखून को पानी में डुबा कर रखने से नाखून आसानी से कट जाएगा। हम ऐसा करने से छोटे बच्चों को भी नाखून काटने की आदत डाल सकते हैं, क्योंकि इससे आवाज़ नहीं आएगी और बच्चे आसानी से नाखून कटवा लेंगे। ये तो रही बात नाखून काटने के लिए, लेकिन बच्चे आसानी से बालों में तेल भी नहीं लगाते हैं। अब टिंकू को ही देख लीजिए। स्टाइल से बाल उड़ाना टिंकू को अच्छा लगता है। तेल लगा के बाल बनाना फैशन पुराना लगता है। जंपी करके बाल भी उसके चिपकू हो जाते हैं। यही देख के यार भी उसके टिंकू की हंसी उड़ाते हैं। टिंकू हमारा मास्टर बनेगा, शिक्षक बनेगा, एकदम बढ़िया। जंपी करा के जब वो पढ़ेगा, तब तो बनेगा शिक्षक बढ़िया। सही बात ना कह पाता है, तेल नहीं लगवाता है। यारों की बातों में आकर टिंकू गुस्सा हो जाता है। तेल लगे तो बाल घने और मजबूती से बढ़ जाते हैं। यही बात तो घर वाले पर टिंकू को सब समझाते हैं। टिंकू हमारा मास्टर बनेगा, शिक्षक बनेगा, एकदम बढ़िया। जंपी करा के जब वो पढ़ेगा, तब तो बनेगा शिक्षक बढ़िया। टिंकू हमारा मास्टर बनेगा, शिक्षक बनेगा, एकदम बढ़िया। जंपी करा के जब वो पढ़ेगा, तब तो बनेगा शिक्षक बढ़िया। हमने ये देखा
टिंकू को बालों में तेल लगाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे उड़ते हुए बाल पसंद है। हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि तेल लगाने से हमारे बाल अच्छे होते हैं और बच्चों को कम तेल लगाएं ताकि उन्हें चिपचिपा ना लगे। व्यक्तिगत स्वच्छता में साफ धुले कपड़े पहनना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या बच्चे साफ धुले कपड़े पहनते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? आइए समझते हैं मिंकी से। सुबह सुबह उठकर मिंकी नए कपड़ों को तकती है। देर न हो जाए इस डर से सीधा स्कूल भगती है। कभी तो माँ की डांट के डर से, कभी धोने की आलस से, कभी पुराने होने के डर से नए कपड़े अंदर रखती है। मिंकी हमारी सिंगर बनेगी, गायक बनेगी एकदम बढ़िया। साफ पहन के गाया करेगी तब तो बनेगी सिंगर बढ़िया। सुबह उठकर संगवारी संग जब वो नहाने जाती है, वही पुराना कपड़ा फिर से पहन के स्कूल जाती है। स्कूल से आकर भी मिंकी कपड़े बदल न पाती है। खेल कूद की ललक में शायद वो फिर गंदी रह जाती है। मिंकी हमारी सिंगर बनेगी, गायक बनेगी एकदम बढ़िया। साफ पहन के गाया करेगी तब तो बनेगी सिंगर बढ़िया। मिंकी हमारी सिंगर बनेगी, गायक बनेगी एकदम बढ़िया। साफ पहन के गाया करेगी तब तो बनेगी सिंगर बढ़िया। मिंकी जैसे कई बच्चों की रुचि खेल कूद में होती है, जिनका ध्यान कपड़े बदलने में नहीं जाता है। ना ही उनको बताने वाला कोई होता है कि कपड़े बदल लो, कपड़े गंदे हो गए हैं। लेकिन हम बच्चों को साफ धुले कपड़े पहनने की आदत डलवा सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं साफ धुले कपड़े पहनने से हम स्वच्छ रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं और शरीर से बदबू भी नहीं आएगी और हम अच्छे भी दिखेंगे। बच्चे तो चप्पल का उपयोग भी नहीं करते हैं। बच्चे जब बाहर निकलते हैं चप्पल पहनना भूल जाते हैं। आइए चप्पल नहीं पहनने का कारण समझते हैं पिंकी से। चिकली चप्पल निकले पल पल, पिंकी चल ना पाती है। चप्पल के छींटों से कीचड़ कपड़ों में भी लग जाती है। अगले दिन जब खोजे चप्पल पिंकी को मिल ना पाती है। दंगा करके घर से बाहर वो बिन चप्पल के जाती है। पिंकी हमारी क्रिकेटर बनेगी, बैटिंग करेगी एकदम बढ़िया। जूता पहन के जब वो खेलेगी तब तो बनेगी क्रिकेटर बढ़िया। खेल खेल में चप्पल निकले कभी टूट भी जाती है। पिंकी को फिर कई दिनों तक नई चप्पल मिल ना पाती है। पिंकी के नन्हे पैरों में कंकड़ पत्थर चुभ जाते हैं। फिर वो डांट भी खाती है और खेल भी नहीं पाती है। पिंकी हमारी क्रिकेटर बनेगी, बैटिंग करेगी एकदम बढ़िया। जूता पहन के जब वो खेलेगी तब तो बनेगी क्रिकेटर बढ़िया। पिंकी हमारी क्रिकेटर बनेगी, बैटिंग करेगी एकदम बढ़िया। जूता पहन के जब वो खेलेगी तब तो बने
ऐसे कई बच्चे हैं जो चप्पल का उपयोग नहीं करते हैं। हमने इसमें कई कारण देखा। चप्पल पहनना क्यों जरूरी है, ये हम जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं चप्पल पहनने से उनको चोट लगने के खतरे नहीं होंगे और उनको कांटा भी नहीं चुभेगा, और चप्पल की आदत उनमें डलवा सकते हैं। नियमित रूप से हाथ धुलाई व्यक्तिगत स्वच्छता का भी महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्तिगत स्वच्छता में हाथ धुलाई एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अभी हम कोविड-19 कोरोना वायरस की स्थिति से जूझ रहे हैं। इस स्थिति में बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो गया। हम बच्चों में इस आदत को कैसे डाल पाएँ? क्या कारण है बच्चे बार बार हाथ धोने से कतराते हैं? आइए हम समझते हैं मिंकू से। मिंकू शाम को खेल के आए, सीधा किचन को जाता है। खाने से पहले हाथों को धोना कोई नहीं सिखलाता है। कभी तो मिंकू थक जाता है, कभी तो आलस आता है, और दिखे ना अगर साबुन तो पानी में हाथ डुबाता है। मिंकू हमारा सरपंच बनेगा, नेता बनेगा एकदम बढ़िया। हाथों को अपने साफ रखेगा, तब तो बनेगा लीडर बढ़िया। स्कूल से आकर के मिंकू बाथरूम में जाता है, कभी उसे साबुन नहीं मिलता, कभी वो खुद भूल जाता है। फिर मिंकू जब आता है और बाथरूम में जाता है, साबुन तो होता है लेकिन पानी खत्म हो जाता है। मिंकू हमारा सरपंच बनेगा, नेता बनेगा एकदम बढ़िया। हाथों को अपने साफ रखेगा, तब तो बनेगा लीडर बढ़िया। मिंकू हमारा सरपंच बनेगा, नेता बनेगा एकदम बढ़िया। हाथों को अपने साफ रखेगा, तब तो बनेगा लीडर बढ़िया। बच्चों को हाथ धुलाने की आदत डालना उतना ही मुश्किल है जितना दूसरे काम कराना। मिंकू को ही देख लीजिए कैसे वो बिना हाथ धोए सभी काम कर रहा है। बच्चे साबुन होते हुए भी साबुन से हाथ नहीं धोते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है या पानी की व्यवस्था नहीं होती है। जब तक हम बच्चों को बताएंगे नहीं कब कब हाथ धोना है, कैसे धोना है, साबुन का उपयोग कब करना है, जैसे कि खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, शौच के बाद और गंदे हाथ को भी साफ करना है। अभी कोविड-19 के समय हम समझ सकते हैं हाथ धोना कितना ज़रूरी है और यही आदत बच्चों में डलवाना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मास्क का उपयोग करना भी कितना ज़रूरी है। मास्क का उपयोग बच्चों के आदतों में शामिल नहीं हो पा रही। इसका यह कारण है कि बच्चों को मास्क से घुटन होती है, मास्क गंदा हो जाने पे उनको गंदगी महसूस होती है। इस कारण से बच्चे मास्क का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें मास्क का उपयोगिता उनको समझाते हुए मास्क पहनने की आदत उन्हें डलवानी होगी। इसी तरह व्यक्तिगत स्वच्छता को आदत में ना ला पाना कई तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे कि साधनों की कमी, लंबी प्रक्रिया, बच्चों के अनुकूल वातावरण का ना होना और माता पिता दोनों काम पर जाने से बच्चों पे ध्यान न दे पाना। हम इस व्यवहार को बच्चे के दैनिक जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं? क्या उनको बताकर, क्या उनको समझाकर या किसी बीमारियों का कारण बताकर? जी नहीं, हम खुद एक उदाहरण बनकर और एक खेल के माध्यम से हम उनको बता सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम स्वच्छता को बच्चों के जीवन में शामिल कर पाएं तो भविष्य में वो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को समझ पाए हों। धन्यवाद।